हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। सो माय नेम इज़ यश महेश्वरी। सो दिस वीडियो इज़ फॉर आईएससी क्लास 12 स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी 2024 में अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस दिए हैं। सो बहुत सारे बच्चों के कुछ सवाल आ रहे थे रिलेटेड टू इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिलिंग कि सर कब इम्प्रूवमेंट का फॉर्म आएगा, जब हम उसको भर सकते हैं, क्या सर फीस रहेगी पर सब्जेक्ट, सर इम्प्रूवमेंट के आपने 3 कोर्सेज चला रहे हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, ये कोर्सेज कब से स्टार्ट होंगे, कैसे हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप लोग बहुत बार क्या करते हैं, हड़बड़ाहट में जो नीचे नंबर दिया उस पर कॉल कर लेते हैं कि सर मैंने वीडियो तो पूरा नहीं देखा, पर आप बताइए अब मेरे ये डाउट्स है। बेटा पूरा वीडियो अगर देखोगे तुम्हारा कोई डाउट नहीं रहेगा, जो जो क्वेश्चन तुम्हारे मन में है उन सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं दे रहा हूंगा। सो प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है, उसके बाद कोई क्वेरी अगर अनआंसर्ड रह जाती है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन हैं ये मैक्सिमम आप 2 सब्जेक्ट्स में दे सकते हैं, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स में आप दे सकते हैं। अब मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स में अगर लेट्स से आपको इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश में जो इंग्लिश लैंग्वेज है और इंग्लिश लिटरेचर है दैट विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल सब्जेक्ट। ये सिंगल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो अगर आप लैंग्वेज का पेपर देना चाहते हैं यू कैन अपीयर फॉर लैंग्वेज का पेपर, आप लिटरेचर का देना चाहते हैं आप लिटरेचर के लिए कर लीजिए, दोनों का देना चाहते हैं आप दोनों कर दीजिए, लेकिन ये ट्रीट होगा एज अ सिंगल सब्जेक्ट। इसके साथ अगर आप मैथ्स का देना चाहते हैं मैथ्स का दे सकते हैं, फिजिक्स का देना चाहते हैं फिजिक्स का दे सकते हैं, केमिस्ट्री का पेपर देना चाहते हैं केमिस्ट्री का दे सकते हैं, दैट इज नॉट एन इश्यू। तो दिस कॉम्बो लिटरेचर एंड लैंग्वेज विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल सब्जेक्ट। इसको सिंगल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, इसका ये आंसर है भाई। दूसरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा था कि सर फॉर्म फिलिंग की डेट कब आएगी, व्हेन वी विल बी फिलिंग द फॉर्म्स फॉर इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन। तो फॉर्म फिलिंग की जो डेट आएगी ना इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन की, वो आएगी इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो इन द मंथ ऑफ जुलाई, सो जुलाई फर्स्ट वीक या फिर जून लास्ट वीक तक आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कब आपको इंप्रूवमेंट पेपर भरने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में भरने हैं। ये सारी चीजें या तो जून लास्ट वीक तक या जुलाई फर्स्ट वीक तक आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब ये इंफॉर्मेशन आप तक कैसे पहुंचेगी, तो इसको मैं ही पहुंचा रहा हूं आपको। सो हमारी जो एप्लीकेशन है माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन, आप उसको प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही ये इंफॉर्मेशन आती है रिलेटेड टू इंप्रूवमेंट फॉर्म फिलिंग, वो मैं वहां पे आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, अपने चैनल पे एक वीडियो बना के भी डाल दूंगा। आपको ये सारी इंफॉर्मेशन यहां से भी मिल जाएगी। तो बने रहिएगा चैनल पे, अनसब्सक्राइब करके छोड़ के मत चले जाइएगा, फिर वहां पे आप मिस कर जाएंगे। राइट। दूसरी चीज, सर आपने 3 कोर्सेज निकाले हैं इंप्रूवमेंट के, एक मैथमेटिक्स का है, एक फिजिक्स का है और एक केमिस्ट्री का है। सर इन पर्टिकुलर कोर्सेज की फीस कितनी है? सो सर इन सारे ही सब्जेक्ट्स की जो फीस है वो 1999 है, 1999 रुपये है। तीनों अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग, एक साथ तीनों की नहीं, अलग अलग। राइट। अच्छा, अब इनकी सर क्लासेस कब से शुरू होंगी? तो ये जो फिजिक्स वाला है ना कोर्स, इसकी क्लास 24 ऑफ मई से शुरू होंगी। ये जो केमिस्ट्री वाला कोर्स है ना, इस केमिस्ट्री वाले कोर्स की जो क्लासेस हैं वो 21 ऑफ मई से शुरू होंगी। और ये जो मैथमेटिक्स वाला कोर्स है इसकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। सो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं कराया है तो आप एनरोल करा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल करना और अपने मार्क्स बढ़ाना। राइट। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है बच्चों का। क्या क्वेश्चन आता है बच्चों का? क्वेश्चन आता है कि सर जो इंप्रूवमेंट की मार्कशीट मिलेगी, इंप्रूवमेंट की जो मार्कशीट मिलेगी उस मार्कशीट में और जो ओरिजिनल मार्कशीट हमको मिली है, क्या उसमें कोई फर्क होगा? क्या उस मार्कशीट को, इंप्रूवमेंट वाली मार्कशीट में कहीं पे भी ये मेंशन होगा कि हमने इंप्रूवमेंट का पेपर दिया है, या उसका कलर चेंज होगा, या कोई उस पर्टिकुलर मार्कशीट को देख के ये बता सकता है कि क्या ये मार्कशीट सेम टू सेम है कि अलग है? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, और ये आंसर मैं आपको पिछले साल वाले जिन बच्चों ने इंप्रूवमेंट का पेपर दिया था उन बच्चों से ही मैंने कंफर्म भी किया है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। जो इंप्रूवमेंट की मार्कशीट आती है दिस इज सेम एज द ओरिजिनल मार्कशीट विच यू रिसीव
सेम एज ओरिजिनल विच यू रिसीव आफ्टर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो जो अभी आपके लिए मार्कशीट आएगी ये वैसे ही सेम टू सेम ओरिजिनल होती है, इसमें कोई भी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं होता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है जो ओरिजिनल मार्कशीट आती है और इस इंप्रूवमेंट वाली मार्कशीट में। तो किसी को भी फ्यूचर में ये नहीं पता चलेगा कि आपने इंप्रूवमेंट का पेपर दिया कि नहीं दिया, तो वैसा कोई डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर यहां पे नहीं है। ठीक, इस क्वेश्चन का भी आई होप सबको आंसर मिल गया होगा, ये चीज भी आपको सबको पता चल गई होगी, और ये मैंने कंफर्म करके तब बताया, ऐसे तुक्का नहीं मार रहा हूं। ठीक है, दूसरी चीज इंप्रूवमेंट मार्कशीट ये हो गई। और दूसरी चौथा क्वेश्चन, सर मेरे 50 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 80 मार्क्स, क्या मैं 80 आउट ऑफ 80 इंप्रूवमेंट में आते हैं? क्या कभी किसी के आए हैं? क्या आ सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, डेफिनेटली। लास्ट ईयर जिन लोगों ने इंप्रूवमेंट पेपर्स दिए थे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, उनके मार्क्स कम थे इन टोटलिटी, बट आफ्टर टेकिंग देयर इंप्रूवमेंट पेपर उनके ये मार्क्स काफी ज्यादा बढ़े, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स बढ़े। तो जो मेहनत करेगा, जो क्वेश्चंस करेगा, जो बेसिकली इसकी तैयारी करेगा, उसके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, उसको डेफिनेटली इससे फायदा मिलेगा ही मिलेगा। अब कुछ बच्चों का मेरे पास क्वेश्चन आया कि सर हमारे स्कूल वाले कह रहे हैं जब 1 साल पढ़ने के बाद तुम्हारे नंबर नहीं आए तो 2 महीने में क्या उखाड़ लोगे, 2 महीने में आप क्या कर लोगे ऐसा जो आपने साल भर नहीं किया जिससे आपके मार्क्स आ जाएंगे? तो भाई इसके लिए एक ही आंसर है, हो सकता है जिंदगी में एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके अंदर वो स्पार्क, वो एनर्जी, वो एंथुजियाज्म नहीं हो जो फ्यूचर में चल के आपके पास आ गया हो या अभी तक रिजल्ट देखने के बाद आ गया हो। सो देयर कैन बी केसेस जहां पे बच्चों ने साल भर पढ़ाई बहुत की, आखिरी में तबीयत खराब हो गई, आखिरी में फैमिली में कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई जिसकी वजह से माइंड बहुत डिस्टर्ब हो गया, एज अ रिजल्ट आप पेपर में 100% परफॉर्मेंस अपनी नहीं दे पाए, 100% एफर्ट्स उसमें नहीं लगा पाए। तो ये भी केस हो सकता है। केस ये भी हो सकता है कि उस समय तक आप सीरियस ही नहीं थे, आपको लगा रहे यार आसान पेपर आएगा, आपने आसान क्वेश्चंस कर लिए, पेपर आ गया मुश्किल, वहां पे आ गई आपको दिक्कत, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अगर कोई आपको डिसहार्टेंड कर रहा है, कोई आपसे ये कह रहा है कि भाई तुम्हारे तो नंबर आएंगे ही नहीं, तो उनको डेफिनेटली प्रूफ करके आपको दिखाना पड़ेगा कि उनके मुंह पे तमाचा मारिए नंबर लेके आके कि भाई मेरे 50 आए थे, अब 80 में से 80 नंबर आए हैं। तो दैट विल बी अ स्लैप ऑन देयर फेस, जो आपको आप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं या जिनको ये लग रहा है कि भाई ये बच्चा तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, बच्चा या बच्ची वॉटेवर। ठीक, तो आप अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करके, इंप्रूव करके डेफिनेटली यू कैन गिव अ स्लैप ऑन देम कि भाई देखो मैंने पढ़ लिया, उस समय मेरे साथ कोई भी सिचुएशन XYZ ऐसी थी जिसकी वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, नहीं कर पाई, अब मैंने पढ़ के परफॉर्म कर लिया है, सब कुछ बेहतरीन तरीके से कर लिया है। राइट, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि कितने बच्चों के इंप्रूव होते हैं, तो बहुत सारे बच्चों के इंप्रूव होते हैं। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर जो इंप्रूवमेंट की मार्कशीट है, फाइनल मार्कशीट, ये हमारे पास कब तक आ जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि उससे पहले ही हमारे कॉलेजेस में काउंसलिंग सेशन हो जाए। तो देखिए कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कि उनके काउंसलिंग सेशंस कब होते हैं। जैसे आजकल अभी CUET के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, अभी CUET के एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपकी एक क्या कहते हैं परसेंटाइल के बेसिस पे आपकी एक रैंकिंग बनेगी कि कौन कौन से कॉलेजेस में जिनमें आपने अप्लाई किया है उनमें कौन कौन से कॉलेजेस आपको सीट ऑफर कर रहे हैं। फिर उन कॉलेजेस के लिए पर्टिकुलरली आपको फिर से फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, फिर उन कॉलेज के काउंसलिंग सेशंस में आपको बैठना पड़ेगा, और जब काउंसलिंग सेशन होता है उस समय दे आस्क यू फॉर योर ओरिजिनल मार्कशीट। तो वो काउंसलिंग सेशन अगर जुलाई से के बाद होगा तो डेफिनेटली आप अपनी इंप्रूव्ड मार्कशीट वहां पे शो कर सकते हैं। अगर वो काउंसलिंग सेशन जुलाई से पहले हो गया तो आपको अपनी ओरिजिनल जो अभी आपने बनाई हुई है मार्कशीट, जो अभी आपकी आएगी मार्कशीट, वही जमा करनी होगी, क्योंकि जो आपकी ओरिजिनल, जो आपकी इंप्रूव्ड मार्कशीट है वो जुलाई तक आपके हाथ में आ जाएगी। सो मोस्ट प्रोबेबली इन द फर्स्ट और द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई you'll have your improvement paper, and then thereafter within next 7 to 15 days you will get your improved मार्कशीट। तो 7 से 15 दिन के अंदर आपको इंप्रूव्ड मार्कशीट भी मिल जाएगी। तो मैक्सिमम मान के चलिए तो जुलाई लास्ट वीक तक आपको इंप्रूव्ड मार्कशीट भी मिल जाएगी, तो उसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक,
अगर इसको छोड़ के अब आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। जो जो आपके डाउट्स हैं, जो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हम लोग क्लियर कर लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारा जो इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन का कोर्स है वो माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन पे चल रहा है। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। बाकी मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मेरा फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप वहाँ से पढ़ना चाहते हैं वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बस पढ़ाई करो, मेहनत करके करो, चाहे कहीं से भी करो। चलिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, अपना अपना ख्याल रखिए, बाय।